Welcome to my channel Syndicate Academy of English Language. Today I am going to share 4 conjunctions with you. मैं आपके साथ 4 conjunctions share कर रहा हूँ, right? And these conjunctions are very confusing. ये बहुत ही confusing होते हैं क्योंकि इसमें कुछ conditions लगी हुई होती हैं और अगर if you are not going to follow these conditions, then you cannot make the sentence correct. तो आप sentence को correct नहीं बना सकते हो. जैसे unless का मतलब होता है जब तक कि नहीं, right? और ऐसे अंटिल का मतलब भी होता है जब तक कि नहीं। और टिल का मतलब क्या होता है? तक। और लेस्ट का मतलब क्या होता है? कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि। इसकी हिंदी होती है लेस्ट की कहीं ऐसा ना हो कि, राइट। अब जैसे देखिए पहला सेंटेंस है कि अनलेस जब तक कि नहीं, ओके, यानी आई विल नॉट टीच यू अनलेस यू कम टू मी। मैं तब तक आपको नहीं पढ़ाऊंगा जब तक आप मेरे पास नहीं आएंगे। तो देखिए आई विल नॉट टीच यू अनलेस यू कम टू मी। ठीक है, आई विल नॉट टीच यू, मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा कब तक? अनलेस यू कम टू मी, जब तक आप मेरे पास नहीं आएंगे। इस सेंटेंस में भी लास्ट वाले में भी क्या लिखा हुआ है, राइट? निगेटिव है ये, बट निगेटिव इज नॉट प्रेजेंटेड बिकॉज अनलेस का मीनिंग निकल रहा है वो निगेटिव ही निकल रहा है। और वैसे भी जैसे कि यहां पे एक फ्यूचर ये है और एक ये भी फ्यूचर है जब तक नहीं आओगे, लेकिन डबल फ्यूचर का प्रयोग कभी करते नहीं है, राइट? तो एक इसमें सेंटेंस ये वाला पूरा है और एक सेंटेंस ये वाला है, क्योंकि यहां पे भी सब्जेक्ट है, ये भी वर्ब है, एक क्लॉज ये हो गया और एक क्लॉज ये हो गया। ये दोनों क्लॉज आपके जोड़ कौन रहा है? अनलेस। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? कंजंक्शन, राइट। और इसके बाद अगर कभी नॉट दिया हुआ है यहां पे तो समझ लो कि वो गलत होगा। यू कैन नेवर राइट कि यू डोंट कम, ऐसा कभी नहीं लिख सकते हैं। दूसरा है अंटिल। अंटिल का मतलब होता है जब तक कि नहीं। क्या मतलब हुआ, कैसे लिखोगी कि अगर आप जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप पास नहीं होगे, राइट? यू विल नॉट पास until you work hard. You will not pass until you work hard. नहीं होंगे कब तक? जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। तो इस सेंटेंस में भी यहां पे तो यू कैन राइट नॉट, यहां पे तो आप नॉट लिखोगे, लेकिन until के बाद अगर नॉट दिया हुआ है तो इट इज रॉन्ग, तो ये गलत होगा। क्लियर? ऐसे है टिल। टिल का मतलब भी तक होता है, राइट? जैसे आपने कहा वेट हेयर, जब तक मैं लौट कर आऊं। वेट हेयर टिल आई कम बैक। कम बैक, राइट? वेट हेयर टिल आई कम बैक, यानी इंतजार करो जब तक मैं लौट कर आऊं। ओके, जब तक लौट कर आता हूं। ये सेंटेंस है लेस्ट, इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि। जैसे आपने कहा संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाओ। वॉक केयरफुली, राइट डाउन फर्स्ट। वॉक केयरफुली लेस्ट, राइट। और एक खासियत और है कि लेस्ट के बाद हमेशा एक ही मॉडल वर्ब आएगा, और वो कौन सा होगा? वो केवल शुड मॉडल वर्ब होगा। यू शुड फॉल। यू शुड
fall, right? कि वॉक केयरफुली, संभल कर चलो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ। ऐसे आप ये भी कह सकते हो कि संभल कर बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि आप गलती कर दो। तो क्या बोलेंगे? स्पीक केयरफुली लेस्ट यू शुड कमिट द मिस्टेक। ओके, संभल कर काम करो, कहीं ऐसा ना हो कि आप गलती कर दें। तो भी क्या बोलेंगे? डू योर वर्क केयरफुली लेस्ट यू शुड कमिट द मिस्टेक। ये भी कह सकते हैं कि गाड़ी हाईवे पर संभल कर चलाओ, कहीं ऐसा ना हो कि एक्सीडेंट हो जाए। तो ड्राइव द कार केयरफुली ऑन द हाईवे लेस्ट यू शुड कोलाइड विद एनी अदर कार, या यू शुड कोलाइड का मतलब होता है कहीं टकरा ना जाए। ओके, तो ये 4 कंजंक्शंस हैं, दे आर वेरी कंफ्यूजिंग, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं, अनलेस, अनटिल, टिल और लेस, क्योंकि ये तीनों ऐसे होते हैं कि इनमें मोस्टली जब कॉमन एरर आप करते हो तो लास्ट वाले सेंटेंस में जो लास्ट क्लॉज होता है उसमें देयर इज गिवन द नॉट, उसमें नॉट दिया होता है। और अगर आपको ये नहीं पता है कि अनटिल और अनलेस और लेस्ट अगर ये लगे हुए हैं तो आफ्टर देम यू कैन नॉट यूज, नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। गॉट इट? समझ में आ गया? तो ओके, फ्रॉम माय साइड नाइस रीडिंग, गुड एंड गुड बाय, सी यू टुमारो नेक्स्ट टाइम, टिल देन गुड बाय।